बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी सिर्फ एक सिफारती ज़रूरत नहीं रही, बल्कि ऐसा होना खित्ते समेत दुनिया भर में गैर यकीनी ख़त्म करने के लिए भी ज़रूरी है। ईरान अगर जंगबंदी से इनकार करता है और अमेरिका ईरान में शहरी तंसीबात को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखता है, तो ये तनाज़ा किसी भी वक्त एक बड़े इंसानी बहरान में तब्दील होगा, जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता और आलमी मईशत को भी अपनी लपेट में लेगा। चुनाचे पसे पर्दा सिफारती सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। पाकिस्तान की जानिब से तैयार करदा एक जामे जंगबंदी मनसूबा बैक वक्त ईरान और अमेरिका को भेजा जा चुका है, जिसे सिफारती हलकों में एक संजीदा और काबिल अमल कोशिश करार दिया जा रहा है। इस मंसूबे का बुनियादी ढांचा 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला, फौरी जंगबंदी, और उसके बाद एक वसी और मुस्तकिल मुआहदा। ये फ्रेमवर्क न सिर्फ जंग को फौरी तौर पर रोकने पर जोर देता है, बल्कि इस जंग के फरीकों को एक ऐसा सियासी हल भी पेश करता है जो इस तनाज़े को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इस मंसूबे की एक अहम शिक आबनाए हरमुज को दोबारा खोलना है, जो इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। पाकिस्तान की तजवीज़ के मुताबिक जंगबंदी के फौरन बाद इस रास्ते को खोल दिया जाए, ताकि न सिर्फ आलमी मईशत को फौरी रिलीफ मिले, बल्कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी में भी वाज़े कमी आए। इस सफारती अमल में सबसे नुमाया किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बताया जा रहा है, जो मुसलसल आला सतह के राबितों में मसरूफ हैं। इत्तलात के मुताबिक वो अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के साथ राबिते में हैं, ताकि किसी इब्तदाई मफाहमत तक पहुंचा जा सके। मुजव्विजा मंसूबे के तहत इब्तदाई जंग को एक मफाहमती यादाश्त की शक्ल दी जाएगी और पाकिस्तान इस पूरे अमल में वाहिद राबिताकार होगा। उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर एक जामे मुआहिदे को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी, जिसे आर्जी तौर पे इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। ईरान मौजूदा हालात में आर्जी जंगबंदी नहीं, बल्कि मुस्तकिल और देरपा मुआहिदा चाहता है, जिसके साथ यह जमानत भी हो कि अमेरिका और इजराइल उस पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। ईरानी क़यादत के बयानात ये जाहिर करते हैं कि तेहरान किसी भी ऐसे मुआहिदे पर आमादा नहीं होगा जो वक्ती हो और मुस्तकबिल में दोबारा जंग के खदशात मौजूद रहे। पाकिस्तान की जानिब से पसे पर्दा सिफारती कोशिशों के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को धमकियां दिए जाने का सिलसिला भी जारी है। उनके बयानात से यह वाज़ेह होता है कि वो फौरी जंगबंदी चाहते हैं। उन्होंने अपने एक हालिया बयान में यह धमकी दी कि अगर फौरी जंगबंदी ना हुई तो ईरान के पुलों और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। सदर ट्रंप के बयानात ईरान पर न सिर्फ अस्करी दबाव बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके ये बयानात भी ये जाहिर करते हैं कि वो सिफारती कोशिशों को ज्यादा वक्त देने पर तैयार नहीं। यूं इस वक्त हर लम्हा ही फैसला कुन है। इस दौरान इजराइल भी मुमकिन तौर पर ईरान के तवानाई मराकज़ पर हमलों की तैयारी में है। इत्तलात ये बताती हैं कि वो अमेरिका की जानिब से इजाजत का मुंतज़िर है और इस मुमकिना पेशरफ्त ने खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाया है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि जंग का दायरा मजीद वसी हो सकता है और उसके असरात बराहे रास्त शहरी आबादी तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के लिए हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने ईरानी वजीर खारजा के साथ राबिता करके इस बात पर जोर दिया कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। इस पूरे मंजरनामे में ईरान ने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद की जिनमें दावा किया गया कि वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात से इनकारी है। अब्बास इराक्ची ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तेहरान पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है और एक हतमी और देरपा हल का ख्वाह है। यह बयान बज़ाहिर सिफारती अमल के लिए एक मुस्बत इशारा है, लेकिन अमली सतह पर अभी तक ईरान की जानिब से किसी वाज़ेह रजामंदी का इजहार नहीं किया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करवाने के लिए चीन, तुर्की और मिस्र जैसे मुमालिक भी मुतहर्रिक हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ सतहों पर पैगामात के तबादले और एतमाद साजी के लिए इक़दाम करने में मसरूफ है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद एक बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, क्या ईरान वक्ती जंगबंदी पर आमादा होगा या वो सिर्फ एक मुस्तकिल मुआहिदे के लिए ही मुज़ाकरात करने पर तैयार होगा। सिफारती हलकों में यह खदशा मौजूद है कि यह आखिरी सिफारती कोशिश भी अगर नाकाम हो जाती है तो यह ना सिर्फ ईरान में शहरी तंसीबात पर बड़े पैमाने पर अमरीकी हमलों का खतरा बढ़ जाएगा, बल्कि खलीजी रियासतों में तवानाई और पानी की सहूलियात भी जवाबी कार्रवाइयों का निशाना बन सकती हैं। पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया फ्रेमवर्क और फील्ड मार्शल की बराह रास्त सिफारती कोशिशों का मकसद खित्ते में अमनो अमान का कयाम है, और अब गेंद अमेरिका और ईरान के कोर्ट में है कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं या अमन को एक और मौका देना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर की जानिब से ईरान को आबनाए हरमुज खोलने के लिए बार बार डेडलाइन देना और फिर उसे तब्दील करना इस बात की निशानदही है कि वाशिंगटन दबाव की पॉलिसी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इब्तदा में 48 घंटों की वार्निंग दी, फिर मुज़ाकरात के दावे किए, उसके बाद डेडलाइन में तौसी की और अब एक बार फिर
धमकियों का सिलसिला जारी है। इन बयानात से यह जाहिर होता है कि सदर ट्रंप खुद भी दबाव का शिकार हैं और वो जल्द अज जल्द ये जंग खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने अब खुलेआम ईरान के बिजली घरों, पुलों, तेल के कुओं और पानी साफ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी दी, जो तनाज़े को एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल कर सकती है। बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसे अहदाफ को निशाना बनाना शदीद तनकीद का बाइस बन रहा है, क्योंकि तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बराह रास्त आम आबादी को मुतासिर करते हैं और उन्हें मुमकिना जंगी जराइम में शुमार किया जाता है। ईरानी हुकाम सदर ट्रंप की धमकियों को न सिर्फ जारहियत बल्कि बैनुल-अक़वामी कवानीन, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। इस वक्त दोनों फरीकों के बयानात ही एक ऐसे तसादुम की तरफ इशारा करते हैं जो सिर्फ फौजी नहीं बल्कि कानूनी और अखलाकी महाज पर भी लड़ा जा रहा है। इजराइल की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया कि अगर ईरान ने हमले जारी रखे तो न सिर्फ उसकी क़यादत को निशाना बनाया जाएगा बल्कि उसके कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुसलसल नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस हिकमत अमली के तहत ही ईरान में पहले आला सतह की क़यादत और स्ट्रेटेजिक तंसीबात को निशाना बनाया जा चुका, जिससे यह तासुर मजबूत हुआ कि यह जंग सिर्फ चंद अहदाफ तक महदूद नहीं है बल्कि इसका दायरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। मुआशी सतह पर इस कशीदगी के असरात फौरी तौर पर सामने आए। तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा इस बात का इशारा है कि आलमी मंडियां इस बहरान को सिर्फ एक इलाकाई तनाज़े के तौर पर नहीं बल्कि आलमी तवानाई के लिए भी खतरा समझ रही हैं। चीन जैसे ममालिक पहले ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आबनाए हरमुज को खुला रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह आलमी तजारत की एक अहम शहरग है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी हिकमत अमली में लचक और दबाव दोनों को बैक वक्त शामिल कर रखा है। एक जानिब वो आबनाए हरमुज से महदूद तादाद में जहाजों को गुजरने की इजाजत दे रहा है, तो दूसरी तरफ उसने खबरदार किया है कि वो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स आयद कर सकता है, जिसे वो अपने जंगी नुकसानात के अजाले के लिए इस्तेमाल करेगा। इन तमाम अवामिल को एक साथ यकजा करके देखा जाए तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिना हिकमत अमली से यह वाज़ेह होता है कि वो बराह रास्त और मुकम्मल जंग की बजाय ईरान पर दबाव इस हद तक बढ़ा देना चाहते हैं कि ईरान ऐसा कोई भी मुआहिदा करने पर आमादा हो जाए जो अमरीकी शराइत के करीब तर हो। अमरीका इस दौरान ईरान में एक ऑपरेशन करते हुए अपने पायलट को बाजियाब करवाने में कामयाब होने के दावेदार है, जिसे सदर ट्रंप अपनी एक बड़ी अस्करी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अमरीका ने ईरान पर वाज़ेह फजाई बरतरी हासिल कर ली है। लेकिन हकीकत इन दावों से मुख्तलिफ है। अमरीकी अफवाज ने अगरचे ईरान के अंदर जाकर न सिर्फ अपने एहलकार को बाजियाब करवाया हो बल्कि ईरान में महदूद वक्त के लिए अपनी जमीनी मौजूदगी भी बरकरार रखी हो, जिससे अमरीका की गैर मामूली अस्करी सलाहियत का इजहार हो। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी तैयारों की तबाही और हेलीकॉप्टर पर फायरिंग जैसे वाकयात ये साबित करते हैं कि ईरान का दिफाई निजाम और खास तौर पे मैनपैड्स अब भी निचली परवाज करने वाले तैयारों के लिए बदस्तूर खतरा बन चुके हैं। यूं हालिया कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन ट्रंप के एतमाद में इजाफा तो कर सकता है कि वो ईरान के अंदर महदूद जमीनी या समुद्री कार्रवाइयां करने का फैसला करते हैं, क्योंकि अमरीकी अस्करी मंसूबासाज पहले ही ऐसे मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश कर चुके हैं जिनमें ईरान के हसास मकामात पर कब्जा या स्ट्रेटेजिक वसाइल तक रसाई हासिल करना शामिल है। लेकिन दूसरी जानिब यही ऑपरेशन उन खतरात को भी नुमाया करता है जो किसी बड़ी जमीनी मुदाखलत को इंतहाई पेचीदा बनाते हैं। अगर एक महदूद रेस्क्यू मिशन के दौरान नुकसानात हो सकते हैं तो वसी पैमाने पर कार्रवाई कहीं ज्यादा महंगी और गैर यकीनी होगी। इसलिए वॉशिंगटन के अंदर यह राय भी मौजूद है कि यह तजर्बा ट्रंप को मुकम्मल जमीनी जंग से बाज रख सकता है। इस पूरे मंजरनामे में अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं तो मुमकिन है कि उनका मकसद मुकम्मल जंग जीतना ना हो बल्कि ईरान की रियासती सलाहियत को इस हद तक नुकसान पहुंचाना हो कि वो किसी मुआहिदे पर आमादा हो जाए। लेकिन ऐसी कोई भी हिकमत अमली ना सिर्फ तनाज़े को वसी करेगी बल्कि खित्ते में इंसानी बहरान भी पैदा करेगी। चुनांचे अमरीका के लिए ऐसा कोई भी फैसला करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब आबनाए हरमुज जैसे अहम तिजारती रास्ते को मुकम्मल तौर पर महफूज ना बना पाना भी ट्रंप इंतजामिया पर दबाव बढ़ा रहा है, जिसे वो अस्करी कामयाबियों के अपने बयानिए से मुतवाजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे तनाज़े के दौरान चीन की सिफारतकारी एक मोहतात और कसीरुल जहती हिकमत अमली को जाहिर करती है, जिसमें बीजिंग बैक वक्त खित्ते के मुख्तलिफ फरीकों के साथ अपने ताल्लुकात को मुतवाज़न रखने की कोशिश कर रहा है। ये हिकमत अमली न सिर्फ चीनी क़यादत के सियासी बयानात बल्कि अमली सिफारती पॉलिसी में भी नुमाया दिखाई देती है। खलीजी ममालिक आबनाए हरमुज में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत बहाल करवाने के लिए इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक ऐसी करारदाद पेश करने
की कोशिश भी की जा चुकी है, जिसमें यह मुतालिबा किया गया कि खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक को आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए तमाम जरूरी जराए इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए, जिसमें ताकत का इस्तेमाल भी शामिल हो। चीन ने इस तजवीज की खुलकर मुखालिफत की। उसका मौकिफ यह था कि ऐसी किसी भी शिक की मंजूरी ना सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन के रूह के मुनाफी होगी, बल्कि इससे खत्ते में पहले से मौजूद कशीदगी का मजीद बढ़ जाना होगा। चीन का मौकिफ दो टोक है कि आबनाए हरमुज का मसला फौजी ताकत की बजाय सिफारती जराए और मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। चीन ने अगर खलीजी ममालिक का साथ नहीं दिया तो वह ईरान का साथ भी नहीं दे रहा, और उसने यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि वह अपने करीबी शराकतदार ईरान की हर पॉलिसी की गैर मशरूत हिमायत नहीं करेगा। यह मोहतात मौक़िफ़ दरअसल चीन की वसी तर सिफारती हिकमत अमली की भी अक्कासी करता है, जिसमें तवाज़ुन बुनियादी उनसर है। एक तरफ ईरान के साथ उसके तारीखी और सिरजक ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ खलीजी ममालिक के साथ उसके माशी मफादात कहीं ज्यादा वसी और गहरे हैं, जिसके बायस चीन खुलकर किसी एक फरीक का साथ देने से गुरेजा दिखाई देता है। हालिया बरसों में चीन और खलीजी ममालिक के दरमियान तजारती हजम सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि दूसरी जानिब ईरान में चीनी सरमायाकारी महदूद रही है। यह वो मुआशी तवाजुन है जो चीन की खारजा पॉलिसी को तश्कील देने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सिफारती सतह पर भी चीन का रवैया मोहतात रहा, जो ईरान पर जंगबंदी करने और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए दबाव डाल रहा है। चीनी क़यादत बारहा यह पैगाम दे चुकी कि तवील मुद्दती इस्तेहकाम सिर्फ सियासी हल के जरिए ही मुमकिन है। मजमूई तौर पर चीन इस तनाज़े में एक फरीक से ज्यादा एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जो तवाजुन के ऊपर मबनी हो। उसकी तरजीह यह है कि जंग मजीद न फैले, तवानाई की तरसील मुतासिर न हो और आलमी तजारती रास्ते खुले रहें। इसके साथ साथ चीन यह भी चाहता है कि वो बराह रास्त फौजी तसादुम से गुरेज करते हुए खित्ते में एक जिम्मेदार और काबिल एतमाद ताकत के तौर पर अपना किरदार नुमाया करे। दूसरी जानिब रूस चाहते हुए भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि ईरान का खुल के साथ दे सके। वो इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है और ईरान का साथ देकर एक और महाज पर अमेरिका के साथ उलझना नहीं चाहता। इस पूरे पस मंजर में चीन और रूस के हवाले से यह कहा जा रहा है कि वो पसे पर्दा ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तमाम खबरों की किसी भी फरीक ने तस्दीक नहीं की। यह बहरहाल एक हकीकत है कि अगर यह तनाज़ा जल्द खत्म ना हुआ तो एक मुकम्मल इलाकाई तसादुम की शक्ल इख्तियार करेगा। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मिसाइलों का तबादला एक मुसलसल और मुनज़्ज़म मरहले में दाखिल है। तल अबीब, वस्ती इसराइल, हैफा और बैतुल मक़दस की फ़ज़ा में गूंजते सायरन, फ़ज़ा में तबाह किए जाने वाले मिज़ल और ज़मीन पर गिरते वॉर हेड्स इस बात की अलामत है कि इसराइल के लिए ख़तरा पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है, जबकि जनूबी लबनान से शिमाली इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के हमले इस जंग के दायराकार को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में कुम, शेराज, और हवाज में ऐसे अहम शहरों के ऊपर होने वाले धमाके इस बात की निशानदही करते हैं कि हमलों का दायरा अब शहरी तंसीबात तक है। यूं ये वाज़ेह होता है कि जंग सिर्फ दबाव डालने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे पर फैसलाकुन बरतरी हासिल करने के लिए भी लड़ी जा रही है। इस दौरान कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की इत्तलात इस बात का सबूत है कि यह जंग अब एक वसी जोग्राफियाई फैलाव इख्तियार कर चुकी है। इस तमाम सूरत हाल का सबसे तशवीशनाक पहलू यह है कि जंग के अहदाफ मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें बिल वास्ता या बिला वास्ता मुतअद्दिद रियासतें शामिल होती जा रही हैं। चुनाचे इस वक्त सिफारतकारी को एक और मौका देने की जरूरत है, क्योंकि अगर दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ती रही तो पूरा खित्ता इस जंग के असरात से बराह रास्त मुतासिर होगा।